नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लासिक ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे। प्रमुख आयोग, इंपॉर्टेंट कमीशन जो है उसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1919 में की गई थी, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत की गई थी, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने किया था, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू थी, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू थी। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक जो है आपका संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, ठीक है। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। तो भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति क्या है। तो 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। तो 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। और इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित है। तो 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। और इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। अध्यक्ष आपके पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। अध्यक्ष आपके कौन है इसके। पिनाकी चंद्र घोष। न्यायविद सदस्य, तो आपके न्यायविद सदस्य कौन है लोकपाल के। तो जस्टिस दिलीप बी भोसले। तो जस्टिस दिलीप बी भोसले हैं, प्रदीप कुमार मोहंती हैं, अभिलाषा कुमारी है और अजय कुमार त्रिपाठी है। तो न्यायविद सदस्य कौन है आपके। जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी। गैर न्यायविद सदस्य कौन है। तो गैर न्यायविद सदस्य अर्चना राम सुंदर है, दिनेश कुमार जैन है, महेंद्र सिंह है, इंद्रजीत प्रसाद गौतम है। तो गैर न्यायविद सदस्य अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम है। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के सांठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है। तो राजनीतिज्ञों व अपराधियों के सांठगांठ की जांच करने वाली समिति बोहरा समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। तो संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 317 के तहत हटाया जा सकता है। किसी राज्य का लोक
अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी के व्यय किस निधि पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय निधि राज्य की संचित निधि पर आधारित है। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। तो लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। वर्ष 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। यहाँ पर आपका दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। तो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है वही यहाँ पर बताया गया बॉक्स में। तो अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है। तो आपका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त रिटायर्ड आपका जो है चीफ जस्टिस या फिर उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है। सदस्य आपका है, पहला सदस्य कौन बनेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का? तो उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो आपका जो पहला सदस्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वो है उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो जो आपका हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज या फिर आपका जो वर्किंग जज होगा वो बन सकता है सदस्य पहला। दूसरा सदस्य जो है सेकंड जो आपका मेंबर होगा उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो जो आपका जो दूसरा सदस्य है वो ये उच्चतम न्यायालय तो आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। तो पहला सदस्य होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्किंग जो है जज होगा। ठीक है। और जो सेकंड मेंबर होगा दूसरा सदस्य वो आपका जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो हाई कोर्ट का आपका जो है वर्किंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा सेकंड सदस्य। थर्ड आपका जो सदस्य है वो मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति होंगे। तो आपका जो तीसरा सदस्य होगा यहाँ पर 3 व्यक्ति होंगे, यहाँ पर 2 व्यक्ति होंगे जो कि मानवाधिकार से जानकारी मानवाधिकार का ठीक है जो जानकारी रखते होंगे। ठीक है। जो इस फील्ड में वर्क कर चुके होंगे उन्हें इसमें जो है स्थान दिया जाएगा। ठीक है। तो मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति होंगे। पदेन सदस्य कौन होंगे? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष इसमें होगा। उसके बाद एक और पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, तो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है। तो आपका जो अनुसूचित जाति जो है शेड्यूल्ड कास्ट दलित महादलित के अध्यक्ष होंगे। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति तो शेड्यूल्ड ट्राइब का यहाँ पर एक अध्यक्ष होगा। पदेन सदस्य एक और होगा यहाँ पर तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, तो जो भी नेशनल कमीशन वुमेन की होगी अध्यक्ष वो भी यहाँ की सदस्य होगी। पदेन सदस्य एक और है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, तो आपका बैकवर्ड क्लास के कमीशन का अध्यक्ष होगा। पदेन सदस्य होगा विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, जो भी विकलांग व्यक्तियों के लिए जो आयुक्त है कमिश्नर है वो भी इसका सदस्य होगा। और एक और पदेन सदस्य है राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। ठीक है। तो आपका जो नेशनल चिल्ड्रन ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी सुरक्षा सिक्योरिटी प्रदान करते होंगे उसका कमिश्नर यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे, मतलब कि सदस्य होंगे। ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना है अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 1 है उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश हाई कोर्ट का। ठीक है। सदस्य 2 है उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सदस्य 3 है मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष।
पदेन सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, पदेन सदस्य विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और पदेन सदस्य राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आपका जो है लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है।